नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आप तमाम दर्शकों का मैं चीफ न्यूज एडिटर अमिश कुमार स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं कमलेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके पास। अब हम इनसे कुछ जानेंगे। इस एनडीए की सरकार में जनता 15 साल की एनडीए नीतीश जी की सरकार रही, उसमें जनता क्या महसूस कर रही है? लालू जी के राज से अच्छा महसूस कर रही है या उससे भी खराब महसूस कर रही है जनता? देखिए, जहाँ तक लालू जी की राज है महसूस करना और नीतीश जी की राज की बात है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। लालू जी का 15 साल पहले जो था, उनकी जंगल राज को सफाया करके जनता, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री जी को सुशासन की सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया था। लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि उससे भी बदतर स्थिति इस 15 साल में हुआ है। भले ही ये लोग 15 साल पीछे के बात को भंजा करके जनता के बीच जाते हैं, लेकिन लालू जी की राज से ज्यादा घोटाला बढ़ चढ़ करके, अपराध, बलात्कार, यानी मिला जुटा के कहिए कि यह सुशासन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है और अपराधियों की सरकार है। ऐसे कहने का मतलब कि लालू जी के सरकार में जंगल राज था, नीतीश जी के सरकार में सुशासन काल है। जैसे लालू जी के राज में चारा घोटाला हुआ था, इस चारा घोटाला से भी कोई बड़ा घोटाला भी नीतीश जी के सरकार में हुआ है क्या? चारा घोटाला तो बहुत छोटा सा घोटाला है। नीतीश जी के सरकार में जो घोटाला हुआ है, चारा घोटाला से दोगुना डेढ़ा घोटाला हो चुका है। जैसे सृजन घोटाला, नल जल घोटाला, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, कितना घोटाला गिना है। तमाम घोटाला जो हुआ है यह इन्हीं की राज में हुआ है। चारा घोटाला में जगदीश शर्मा जब जेल जा सकते हैं तो नंदकिशोर यादव क्यों? नंदकिशोर यादव एक गुमटी चलाते थे और एक साधारण सा डीलर थे, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे। आज अरबों खरब के मालिक कैसे हो गए? उनपे तो आपके कहने का मतलब कि उनपे तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, इस पर सीबीआई जांच उन पर होना चाहिए। सुशील मोदी जो दूसरे स्टेट से आकर के बिहार में आज अरबों खरबों के मालिक बने हुए, कहाँ से धन लाए? बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं जो साइकिल पर चलते थे 10 वर्ष पहले, आज सब लोग हुंडई और गाड़ी कहाँ से, बंगला दिल्ली से लेकर के बम्बे से लेकर कलकत्ता तक है। ये तमाम पर जैसी सीबीआई जांच बैठेगा, दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, ये अभी बीजेपी की सरकार है, सभी जगह है, अधिकतर जगह है। उसमें पहले कांग्रेस की सरकार होता था हमारे देश में, और अभी महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल 83-85 रुपये हो गया है। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, इसमें जनता स्वयं निर्णय ले लेगी इस चुनाव में। और जनता सोच रही है कि 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार था, उस समय 78 रुपये पेट्रोल जब हुआ करता था, तभी सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी सड़क पर उतर करके कोई चिलोही कलछुल लेता था, कोई लौका काटता था। आज रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे दोगुनी महंगाई बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सरकार में क्या है। महंगाई तो इतना छू गया कि आम जनता को खासे बेहाल है। इसका असर केवल इन नेताओं का झोली भरा है। जब से ही भाजपा की सरकार केंद्र में आया है या बिहार में ही है, दोनों सरकार मिल करके माने लूट का तांडव लोग मचा रखा है। लूट का तांडव का आशय मेरा यह है कि नोटबंदी जो हुआ भारत सरकार का, सबसे बड़ा लूट तंत्र बन गया। तमाम नेताओं का काला धन जो वापस आने का था, वह नेताओं की झोली में चला गया और वह काला धन सफेद हो गया। जीएसटी कर
कि मनमोहन सिंह के समय हुआ था जीएसटी, यही भाजपा के लोग विरोध करते थे कि जनता मर जाएगी। आज जीएसटी लागू हो गया और जनता कराह रही है। एक जनता अगर 10 बार सामान लेता है तो 10 बार टैक्स देता है, लेकिन जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है और जनता के विकास के लिए कुछ नहीं है इनके पास। न कोई एजेंडा है, न कोई कंपनियां हैं, और जो भी कंपनियां आज़ादी के बाद लगी भी थी वह इनके कार्यकाल में बेच दिया गया या बेचने का प्रावधान शुरू है, जो बची खुची हो। अरे एक सवाल और लास्ट है, पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी ने दारू बंद करवाए थे, अभी क्या आपको लगता है बिहार में दारू बंद है कि क्या है? अब तो और सुविधा कर दिए नीतीश जी, दारू तो बंद है ही नहीं, कभी बंद होबे नहीं किया। अब तो और सुविधा हुआ कि एक कॉल करे दारू 1 मिनट में हाजिर है। तो दारूबंदी तो कभी होबे नहीं किया नीतीश जी के राज में। हाँ, एक चीज जरूर हुआ है कि जो हम लाइन में लग करके दारू लेते थे, अब बैठे बैठे घर पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, इसलिए अब तो और सुविधा दे दी है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।